नमस्कार। मैं निखिल भट्ट इंडियन स्पिरिचुअल सोसाइटी में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पैरानॉर्मल पर बात करेंगे। पैरानॉर्मल काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इस पर मैंने अपने पिछले वीडियोस में कुछ बताया ज़रूर है। आज हमारी टीम एक सिनेमा हॉल पे गई थी इन्वेस्टिगेशन के लिए और ये बताया गया है कि इस हॉल में ये हॉल करीब 2 साल से बंद पड़ा हुआ है और बड़ी अजीब सी घटनाएं यहाँ पे हुई है। ये हमारे पास एक रिपोर्ट आई थी और हमारे पास इन्वेस्टिगेशन के लिए रिक्वेस्ट आया था और हमारी टीम के जो 2 मेंबर विद्युत एंड आदेश, ये दोनों इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ गए और इनके इन्वेस्टिगेशन में उनको इनके डिवाइस पर मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसीज मिली। नॉर्मली पैरानॉर्मल को डिटेक्ट करने के जो साइंटिफिक मेथड्स है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसीज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी बेसिकली तब जनरेट होता है जब कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, मोबाइल होता है, और अगर ये चीज़ का एब्सेंस होता है और वहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है और वहाँ पर अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है तो ये थियरी है कि वहाँ पर कोई ना कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। नॉर्मली जब गोस्ट ट्रैवल करता है तो उसके या उसके प्रेजेंस के वजह से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसीज आती है और इसी थियरीज के बेस पर हमारे 2 इन्वेस्टिगेटर ने अपने डिवाइस से अपना इन्वेस्टिगेशन किया और उनको कई जगह पर फॉलोअप भी मिले। जहाँ जहाँ गए वहाँ पर उनके पीछे पीछे आता रहा। आगे देखते हैं तो कुछ नहीं मिलता है, पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनको मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। जब वो अपने हॉल में गए, हॉल के अंदर जब गए तो उनको एंट्रेंस में काफ़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसीज का, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी अगर मान लो इलेक्ट्रॉनिक है तो आपको कंटिन्यूस मिलेगी। यानी कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी होती है तो उसका जो फ्रिक्वेंसी लेवल होता है कंटिन्यूस होता है, पर जब पैरानॉर्मल होता है तो वेरिएट होता है। तो इन्होंने गेट पर गए तो इनको काफ़ी वेरिएशंस मिला अपने मैग्नेटिक फील्ड का। इसके अलावा जब सेंटर में गए और सेंटर में जाके जब वो अपने पीछे मुड़ के जब देखते हैं तो वहाँ पर भी उनको फ्रिक्वेंसीज मिल रही है। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन इन्होंने अपने आप को शील्ड किया और शील्ड के बाद उन्होंने जब अपने आसपास में जब उसको मूव किया डिटेक्टर को तो एकदम शांत मिला। हमारा ये काफ़ी डिटेल इन्वेस्टिगेशन है, पर इंटरनेट पर अभी हम आप लोगों को थोड़े से क्लिप्स दे रहे हैं आपके इंटरेस्ट के लिए, और फर्दर डिटेल्स अगर आपको देखनी है इस इन्वेस्टिगेशन के लिए आप हमसे जुड़े, हम आपको डिटेल इंफॉर्मेशंस दे सकते हैं। और इसमें जब ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन जब ये वापस उस गेट पर गए जहाँ पे वेरी हैवी फ्रिक्वेंसीज थी, जब वो शील्ड करके वहाँ पे गए तो वहाँ पे 0 आया। तो ये एक पैरानॉर्मल का एविडेंस है। इसके अलावा कई सारी हम लोगों ने रिव्यूज़ लिए हैं लोगों का उस थिएटर से रिलेटेड जो सिनेमा हॉल है, और कई लोगों को बड़े अजीब से एक्सपीरियंस हुए उस जगह को, और इसी वजह से उस थिएटर को 2 साल से बंद किया गया है। इंडियन स्पिरिचुअल सोसाइटी का एक अचीवमेंट है जहाँ पर हम वाकई में एक ऐसी जगह का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जहाँ पर बहुत ही हैवी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी कई जगह पे पाई गई है। इससे यही एज्यूम्शन लगा सकते हैं कि ये यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी है। हमारे एक साइकिक है विद्युत जी जो इस इन्वेस्टिगेशन में थे, और इन्होंने अपने साइकिक एबिलिटी के द्वारा भी प्रेजेंस ऑफ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पाई गई। जब आदेश जी खड़े थे तो उनके पीछे उनको महसूस हुआ कि वो पीछे है, तो उन्होंने उनको तुरंत ही कहा जरा पीछे देखो, वहाँ पर कांस्टेंट आ रहा है। जैसे वो मुड़े और वहाँ पर फ्रीक्वेंसी मिली। तो हमारे समाज में ऐसी चीज़ें होती है और हम लोग ये एक आपके सामने एग्जांपल ला रहे हैं जैसे हम अपना इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। और ये इन्वेस्टिगेशन काफ़ी डिटेल में था, पर आपको डिटेल इस समय दिखा नहीं सकते हैं।
हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस देते हैं जिससे आपको कुछ जानकारी मिले। फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के लिए आप हमसे कांटेक्ट करें। देखिए ये एपिसोड। एक बात गौर कर देखिए, भूत अपने शरीर को त्याग कर देता है, आत्मा रूप में रहता है, लेकिन वो इंसान से कितना प्यार करता है। जब इंसान से भेंट हो जाता है तो उसका पीछा नहीं छोड़ता, कुत्ते की तरफ से पीछे पड़ जाता है। देखिए कैसे मेरे सामने में किया हुआ है, वो मेरे सामने नहीं है, फिलहाल नहीं है। जैसे मैं पीछे करूंगा वो मेरे पीछे आ जाएगा। देख सकते हैं इसको। ठीक उसी तरह जैसा वफादार कुत्ते अब अपने मालिक के पीछे होते हैं, ठीक उसी तरह वो मेरे पीछे में है। अब देखिए धीरे धीरे मैं आगे कर रहा हूँ, तो जब तक मेरा सिग्नल मेरे पीछे का सेंसर को ले रहा है, मेरा पीछे का वो सिग्नल दे रहा है। जैसे मैं इसको आगे कर दूंगा वो सिग्नल छोड़। रुको उसका रीडिंग दिखाने दो। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे वायर वगैरह कुछ नहीं है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनना चाहिए। बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है, एकदम हाई रेड पे आप देख सकते हैं। 2 साल से ये जगह बंद रखा हुआ था, आज हम यहाँ पे आए हैं। कहा जाता है कि जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वगैरह बनता है वहाँ पे हाई कोई पैरानॉर्मल केसेस का पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का ये रहता है। ये जगह पे हम देख सकते हैं यहाँ एकदम हाई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का दिख रहा है। ये जगह बंद ही नहीं हो रहा है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं जब यहाँ पे आया यहाँ पे कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ यहाँ पे नहीं आया। अभी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ यहाँ पे मेरे साथ नहीं आया। पूरा मीटर पूरा अपने बंद हो गया। बट जैसे हम लोग वहाँ पे गए थे पूरा रेड आपका बत्ती जल रहा था, लाइट्स जो ब्लिंक करते हैं रेड पे, हाई मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे कंपोज हुआ। हम लोग वहाँ पर दोबारा चले, हम लोग फिर से वहाँ पे एक बार जाके देखते हैं कि यहाँ क्या दिख रहा है। देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग आए वहाँ पे पूरा मीटर बढ़ने लग गया था। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे आए फिर से यहाँ पे मीटर बढ़ने लग गया। जैसे जैसे पीछे आए ये जगह पे आए, जैसे फिर से यहाँ पे वैसी मैग्नेटिक फील्ड होने लग गया। यहाँ पे मीन्स यहाँ भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी है जो यहाँ पे आदमी लोगों को परेशान भी करता है। 2 साल से ये जगह बंद रखा हुआ था। जैसे हम फिर से यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कोई पैरानॉर्मल फील्ड, वापस यहाँ पे आए तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखा। तुम्हारे पीछे है, तुम्हारे पीछे कांस्टेंट। नाउ आल्सो राइट साइड, लेफ्ट साइड। ना इधर अब कोई पैरानॉर्मल फील्ड ही नहीं है यहाँ। मैंने अपने आप को शील्ड कर दिया जिसके कारण अब कोई भी यहाँ पे पैरानॉर्मल फील्ड वो नहीं दिख रहा है। तभी से मैं जब पीछे कर रहा था, आगे कर रहा था तो इस पे दिख रहा था, बट अभी मैंने सेम इस पे किया बट इस पे कुछ नहीं दिख रहा है। कुछ नहीं दिख रहा है।
इस सिनेमा हॉल में काफ़ी एक्टिविटीज़ थी पहले और कई लोगों ने नोटिस किया, और इसके चलते जब उन लोगों को इंडियन स्पिरिचुअल सोसाइटी के बारे में पता चला, इन्होंने हमारी टीम से कांटेक्ट किया। हमारी टीम ने काफ़ी डिटेल स्टडी की और इसके ऊपर रिसर्च किया, और जो थियरी बेस्ड सिस्टम्स है उसके एविडेंस के बेसिस पर हमें वहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी पाई गई। शील्डिंग ऐसी प्रोसेस है जिस स्पिरिचुअलिटी के द्वारा जिससे हम जगह को शील्ड कर सकते हैं। हमारे रिसर्चर्स इस पर इन्होंने शील्ड किया वहाँ पर और उनको तुरंत रिजल्ट मिला। इस रिलेटेड अगर आप और भी हमसे जानना चाहते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पैरानॉर्मल जो इस तरह की जो एनर्जीज़ है, जिसे हम साइंटिफिक फॉर्म में कह सकते हैं एनर्जीज़ है, इस तरह की एनर्जीज़ हमें परेशान करती है, हमें एक इल्यूजन्स क्रिएट करती है, हमें वो चीज़ें दिखाई देती है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। साइंस इसे एक अलग अप्रोच पे लेता है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो फ्रिक्वेंसीज है जो इंसान के बॉडीज़ को इफ़ेक्ट करती है, और इस तरह की फ्रिक्वेंसीज अगर रैंडमली किसी जगह पे घूमती है वो सही नहीं है। चाहे इसे आप पैरानॉर्मल तरीके से इसे कहे कि यहाँ पे गोस्ट है, और साइंटिफिक तरह से कहे कि यहाँ पर ये एनर्जीज रैंडमली घूमना बॉडी के लिए हानिकारक है। किसी भी अप्रोच पर वो मेंटल पर इफ़ेक्ट करता है। मेंटल पे इफ़ेक्ट करने से इल्यूशंस भी पैदा होते हैं, और अगर साइंटिफिक लेवल पर अगर हम इसको डिस्कस करते हैं तो हम इसे कह सकते हैं कि कई लोगों को भूत भी दिखाई देता है। भूत बेसिकली क्या है, काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये देखिए वीडियो। थैंक यू।